Now, since the phase 1 of SEBI Grade A 2025 examination is about to be conducted on 10th January 2026 and phase 2 is about to be conducted on 21st February 2026, so it is very very important for you to know the real competition level in SEBI Grade A examination. कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, कितने फेज 1 में अपीयर होते हैं, कितने फेज 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं, और यहां पर आपका एक्चुअल कंपटीशन कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ होगा, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज बाय टेक्स्ट बुक. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अराउंड द कंपटीशन लेवल इन सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द 2025 एग्जामिनेशन. अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि रियल कंपटीशन लेवल क्या है, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि आपकी लड़ाई कितने लोगों के साथ है तो आप बेहतर तरीके से खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे, और यहां पर भी एग्जाम एक प्रकार से बैटल ही है आपके लिए. तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में यहां पे सारे एस्पेक्ट्स को, ताकि आप यहां पे कॉन्फिडेंट होकर एग्जामिनेशन में अपीयर हो सके. तो अगर हम बात करें यहाँ पे रियल कंपटीशन लेवल की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 इयर्स के डेटा को एनालाइज करेंगे इस स्टार्टिंग विद 2024. तो इफ आई टेल यू अबाउट द 2024, सो 2024 में वैकेंसीज वर 62. वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द जनरल स्ट्रीम. ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जनरल स्ट्रीम की बातें करेंगे. लीगल स्ट्रीम के लिए आई विल बी टेकिंग अ डेडिकेटेड वीडियो सेपरेटली. ठीक है, लेकिन यहाँ पर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द जनरल स्ट्रीम ओनली. सो इन 2024 62 वैकेंसीज वर नोटिफाइड, जिसके अगेंस्ट में 37,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एप्लीकेशन फिल किया था, फॉर्म फिल किया था. देन उसके बाद यहाँ पर अपीयर जो लोग हुए थे वो लगभग यहाँ पे 24,870 स्टूडेंट्स थे. ठीक है, उसके बाद फेज 1 देने के बाद कितनों ने यहाँ पर फेज 2 के लिए क्वालिफाई किया, वो थे 4903 एस्पिरेंट्स थे. देन आगे बढ़ते हैं 2022 की तरफ. तो 2022 में 80 वैकेंसीज वर नोटिफाइड, जिसके अगेंस्ट में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे 54,511, जिसमें फेज 1 में जो लोग अपीयर हुए थे वो थे 33,645, और जिन्होंने फेज 1 क्वालिफाई किया था, फेज 2 में अपीयर होना चाहते थे, वो थे 6,116. देन बात करते हैं 2020, जो हमारा कोविड का टाइम था. वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड वर 80, एंड यहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे 88,586, जिसके अगेंस्ट में यहां पर फेज 1 में अपीयर हुए थे 40,560 ओनली अगेंस्ट द एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन नंबर ऑफ 88,586, एंड जिसमें से फेज 1 क्वालिफाई किया था लगभग 13,234 एस्पिरेंट्स ने. ये तो बात हो गई डेटा की गाइस, लेकिन अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आपको समझनी है, नंबर फर्स्ट इज कि यहां पर जो एप्लीकेंट्स होते हैं और जो लोग नंबर फेज 1 में जो लोग अपीयर होते हैं, उसका जो रेशियो होता है वो लगभग 60 to 65% का होता है. मतलब 60 to 65% ऑफ द एस्पिरेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो यहां पर अपीयर होते हैं फेज 1 में. ठीक है, यहां पर मैं 2020 को एक एक्सेप्शनल ईयर कंसीडर करूंगा, क्योंकि यहां पर दैट वाज द कोविड ईयर. बहुत सारे लोगों ने यहां पर एग्जाम के फॉर्म भी फिल किए थे, बहुत सारे लोगों ने यहां पर फेज 1 में अपीयर भी हुए थे, बट दैट वाज एन एक्सेप्शनल ईयर. ठीक है, उसके अलावा अगर हम 2022 2024 को कंसीडर करें, सो वहां पे आप ये डेटा देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, अगर मैं कंपेयर करूं उनसे जो लोग फेज 1 में अपीयर हुए हैं, सो वो बेसिकली 60 to 65% स्टूडेंट्स होते हैं. ठीक है, देन जो लोग यहां पर फेज 1 क्वालिफाई कर रहे हैं उनका जो रेशियो लगभग 20% के आसपास का है. मतलब जो लोग यहां पर फेज 1 में अपीयर हो रहे हैं उसके 20% जो है वो यहां पर फेज 2 के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं. मतलब दे हैव क्लियर द फेज 1 एंड दे आर अपीयरिंग फॉर द फेज 2. ठीक है, दे आर रेडी टू अपीयर फॉर द फेज 2. तो ये इनका जो परसेंटेज होता है दैट इज द 20%. उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज के 3 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, एंड उसके बाद जो एक्चुअल वैकेंसीज होती हैं उस पर यहां पे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है. राइट, अब यहां पे एक और डेटा की बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं गाइस. यू कैन सी हियर वी से इन द केस ऑफ सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन कि फेज 1 इज इजी. ठीक है, फेज 1 इजी है क्यों? क्योंकि वहां पर यू जस्ट नीड टू स्कोर 80 मार्क्स. राइट, पेपर 1 में यू नीड टू स्कोर 30 मार्क्स, पेपर 2 में यू नीड टू स्कोर 40 मार्क्स, एंड एग्रीगेट मस्ट बी 40%, विच इज 80 मार्क्स आउट ऑफ 200. अगर ये इतना इजी है, राइट, अगर ये इतना इजी है, तो फिर यहां पे फेज 1 क्वालिफाई करने वालों का जो परसेंटेज है सिर्फ 20% क्यों है गाइस?
टेल मी, जो लोग यहाँ पर फेज 1 में अपीयर हो रहे हैं, सिर्फ उसमें से 20% लोग ही क्यों यहाँ पर फेज 1 को क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर यहाँ पर फेज 1 इतना इजी है तो। डिस्पाइट ऑफ हैविंग फिक्स्ड कट ऑफ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20% कैंडिडेट्स दोज हु आर अपीयरिंग इन द फेज 1 दे आर एबल टू clear the phase 1 examination. So the important thing that you must know is here कि यहां पर फेज 1 को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट वी आर मेकिंग कि आपको बिल्कुल भी इसे लाइटली नहीं लेना है। फेज 1 इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज फेज 2 एज फेज 3। इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द फेज 1, देन गाइस आप कितने भी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो इन ऑर्डर टू बिकम सेबी ग्रेड ए ऑफिसर यू नीड टू क्लियर फेज 1, फेज 2 एज वेल एज इंटरव्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे डेटा इज शोइंग कि दोज हु आर अपीयरिंग उनके सिर्फ 20% कैंडिडेट्स आर बेसिकली एबल टू क्वालिफाई फॉर फेज 2, एंड दिस इज द data that you have to keep in mind, that do not take the phase 1 lightly despite of having the fixed cutoff in the phase 1. यहां पर जो मोस्ट एलिमिनेशन होता है दैट इज इन द पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 आपका 30 मार्क्स का है और उसे हम बहुत ही लाइटली लेते हैं क्योंकि देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ इन द सेबी ग्रेड एग्जाम, राइट। We all are aware that there is no sectional cutoff in the paper 1 between quant, reasoning, English and current affairs, and यहीं पर हमें लगता है कि 30 मार्क्स आर वेरी इजी टू स्कोर, उसे हम बहुत आसानी से स्कोर कर लेंगे। और ये जो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है यही कहीं ना कहीं फेज 1 में एलिमिनेशन की एक बहुत बड़ा जो है तो रीजन बनता है। तो आपको ये चीज यहां पर ध्यान रखनी है। नंबर सेकंड इज कि यहां पर यू कैन सी दे आर क्वालिफाइड फॉर द फेज 2, दैट इज यहां पे जो नंबर हम देख रहे हैं इन द रिस्पेक्टिव ईयर्स, इतने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स यहां पर फेज 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे। लेकिन यहां पे आपको इंटरव्यू में जाने के लिए, ठीक है, विच इज 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, वहां पर भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेसिफिकली इन पेपर 2, पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 का जो वेटेज है दैट इज 2/3, पेपर 1 का वेटेज है वो 1/3 है। तो यहां पर अगर आप 3 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट्स में आना चाहते हैं, दोज who are shortlisted for the interview, so for that you need to focus too much on the paper 2 because you have to score very good marks, क्योंकि आप जितने ज्यादा मार्क्स पेपर 2 में स्कोर करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके यहां पर कंसिडर किए जाएंगे बिकॉज 2/3 इज द वेटेज। बट दैट डजंट मीन कि आपको पेपर 1, फेज 2 के पेपर 1 दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को अंडर एस्टिमेट करना है गाइस। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश विल बी अ सेवियर फॉर यू। अगर आपका पेपर 2 जो है वो बहुत अच्छा नहीं जाता है, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो पेपर नहीं होता है, देन पेपर 1 विल बी सेवियर हियर। So the thing is, the fact is that yes, paper 2 is important. Yes, you have to focus too much on the paper 2 because that is a game changer. But again, one important thing is that you are not supposed to underestimate the power of पेपर 1 इन द फेज 2 एग्जामिनेशन, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से ही यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंट डेटा एंड द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। बट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका रियल कंपटीशन कितना है गाइस, आपका रियल कंपटीशन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ है। यहां पर हमने देखा एप्लीकेंट्स 37,000 है 2024 में, 2022 में इट इज अराउंड 54,000, 2020 में इट इज अराउंड 88,000। बट क्या ये रियल कंपटीशन है? क्या आपको इतने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के साथ कंपीट करना है? द आंसर इज नो। एज पर द सर्वे, एक सर्वे हुआ था जहां पर यह बोला जा रहा है कि जो रियल कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो मोस्ट सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं, वो रफली यहां पर 20 to 30% होते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के। यस, दिस इज द रियलिटी गाइज। जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं उनके 20 to 30% ही यहाँ पे मोस्ट सीरियस होते हैं, और आपका जो रियल कंपटीशन है वो उनके साथ ही होता है। आपका जो रियल कंपटीशन है वो उनके साथ ही होता है गाइस। सो अगर मैं बात करूं सेबी ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम की, तो यहां पर आपका जो कंपटीशन है वो लगभग देखा जाए तो 8 to 12,000 एस्पिरेंट्स के साथ है, ठीक है। फॉरगेट अबाउट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, forget about those who are appearing in the phase 1 guys. You have to keep in mind that the real competition is with 8 to 12,000 number of candidates because they are the serious student. आपको उन्हें बीट करके, उनके साथ compete करके आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। एंड forget about this crowd, ये जो भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ भाड़ हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगी, no matter the exam is
बेसिकली आपको ये भीड़ भाड़ हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। सो यहाँ पे भीड़ भाड़ से नहीं डरना है, क्राउड से नहीं डरना है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। आपको अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना है, क्योंकि आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। आपको नंबर ऑफ वैकेंसी से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ना ही नंबर ऑफ एप्लीकेंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए आपको। आपको बस खुद की प्रिपरेशन से फर्क पड़ना चाहिए कि यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए, और उस एक सीट के लिए आप कितनी मेहनत कर सकते हैं गाइस। सो दिस इज अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू to make a proper strategy for SEBI Grade A 2025 examination. And friends, as you know कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। नाबार्ड का नोटिफिकेशन हैज आल्सो बीन रिलीज्ड, सेबी का नोटिफिकेशन भी यहाँ पर आ चुका है, जिसकी डेट भी यहाँ पर डिक्लेयर हो चुकी है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रिपेयर, क्योंकि यहाँ पे आपको दूसरे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स भी देने चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी एक रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने एक बहुत बड़ा ओवरलैपिंग पार्ट जो है वो दूसरे एग्जाम का भी प्रिपेयर कर लिया है। अब आप उस फैक्ट को माने या ना माने, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द अदर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स टू। सो आई से दैट यू मस्ट गिव अदर एग्जामिनेशन, क्योंकि आप 60-70% प्रिपेयर्ड है। यू जस्ट नीड टू पुट द एफर्ट 20-30%, उसके साथ आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। सो व्हाई नॉट। और यहाँ पर टाइम इज वेरी लिमिटेड, और इसीलिए हमने यहाँ पर आपके लिए नाबार्ड का एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। But as a part of Winter Warrior initiative, you can get our NABARD Grade A crash course at just 5,999 with 6 months of subscription by using the code Prakash, which is my name. ठीक है, the link is given in the description. Separately, I will be telling you कि how to enroll for the course. Similarly, you know that we have started the SEBI Grade A CAT crash course, which is a combination of general plus legal stream. दोनों का ही combination है। So अगर आप legal stream में भी हैं, general stream में भी हैं, then this course is perfect for you guys. और अगर आप general या legal में, then also this course will suit the purpose, right? So यहाँ पे as a part of Winter Warrior initiative, आप यहाँ पे हमारा crash course avail कर सकते हैं at just 5,499 with 6 months of subscription by using the code Prakash. देखिए यहाँ पर at this point of time, why guidance program is important? Guidance program is important because you have a very limited days. आपके पास टाइम बहुत कम है, और उस लिमिटेड टाइम में आपको पूरी प्रिपरेशन करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, मॉक्स देना है। और ये सेल्फ प्रिपरेशन में अभी बहुत डिफिकल्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि सेल्फ प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स क्लियर नहीं करते हैं, करते हैं, बट दे मस्ट हैव सफिशिएंट टाइम। और वो टाइम की आपके पास पॉसिबिलिटी है, टाइम ही आपके पास नहीं है, एंड दिस विल बिकम अ मेजर चैलेंज। दैट इज व्हाई द गाइडेंस प्रोग्राम विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्च आपको करना है वो सारी रिसर्च हो चुकी है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर स्टडी पार्ट, राइट। बट यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स हैं, आरबीआई है, सेबी है, नाबार्ड है, पीएफआरडीए है, आईआरडीएआई है, एनपीएस है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, और आप अदर एग्जाम्स देंगे भी। मैक्सिमम रेगुलेटरी बॉडी एक्सपीरियंस जो है वो सारे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स को डेफिनेटली देते हैं। बट आपको हर एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत ना पड़े, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए, दैट इज व्हाई वी हैव लॉन्च्ड दिस रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक, which is an umbrella course for all the regulatory body exams. इसके अंडर में you can access 8 to 10 regulatory body exams. मतलब आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्सेज की जरूरत नहीं है, आप एक सिंगल कोर्स के साथ मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड द गुड थिंग इज, एज अ पार्ट ऑफ विंटर वॉरियर इनिशिएटिव, यू कैन गेट अवर सुपर पैक एट जस्ट 8,799 with 6 months of subscription by using the code Prakash. लेकिन the offer is valid for across all the courses which I have shown you. The offer is valid till 8th of November only guys. ठीक है, 8th of November तक ही valid है। So hurry up, यहाँ पे limited time is left जिसमें आप इसको एनरोल कर सकते हैं। Now I would tell you कि यहाँ पे किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं by visiting the textbook.com। सिंपली गूगल में आपको टेक्स्ट बुक पे क्लिक करना है। यहाँ पे यू कैन सी टेक्स्ट बुक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पर जाइए, उसके बाद यू कैन सी मल्टीपल ऑप्शंस, क्लिक ऑन द सुपर कोचिंग। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ मल्टीपल एग्जाम्स दिखेंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, राइट, दिस इज द रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। नाउ प्रोसेस विल रिमेन सेम, चाहे आप सुपर पैक के लिए एनरोल करें, चाहे आप नाबार्ड के लिए एनरोल करें, चाहे आप सेबी के लिए सेपरेटली एनरोल करें, प्रोसेस विल रिमेन सेम, राइट। सो लेट मी टेल यू कि कैसा प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर enrolling for regulatory body exam super pack, so click here on the super pack पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद what you have to do, you have to simply scroll down करने के बाद you will see multiple exams, आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट, यू कैन सी मल्टीपल एग्जाम्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। देन यू विल सी कि हम कौन कौन से एग्जाम कवर कर रहे हैं, देन यू विल सी द फैकल्टीज डिटेल एज वेल, देन डेमो क्लासेस भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। आफ्टर दैट यू कैन सी कि यहाँ पर चैप्टर वाइज ई बुक्स हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरीके के नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज।
आपको सारे के सारे गो थ्रू करना है एंड आफ्टर गोइंग थ्रू यहाँ पर सब कुछ गो थ्रू करने के बाद यू हैव टू टेक द डिसीजन वेदर यू आर गोइंग टू एनरोल फॉर इट और नॉट। यहाँ पे अलग अलग वैलिडिटी के साथ चीजें अवेलेबल है, 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये अमाउंट आपको पे नहीं करना गाइस, ठीक है। सपोज यहाँ पे 6 मंथ्स वाला आप कोर्स एनरोल कर रहे हैं तो आपको ये अमाउंट नहीं पे करना है, रादर आपको यहाँ पर जाना है अप्लाई कूपन के ऑप्शन में एंड यू हैव टू डिलीट दिस ऑलरेडी अप्लाइड कूपन। यहाँ पे आप अप्लाई करिए प्रकाश, क्योंकि इसके थ्रू यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट। देखिए अगर आप यहाँ पे 6 मंथ वाले में जाएंगे तो यू विल गेट द कोर्स एट जस्ट 8799 विच आई हैव शोन यू। मैंने आपको बताया था वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा बाई अप्लाइंग द कोड प्रकाश, और इसके बाद आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एनरोल इट गाइस। इसकी तरीके से आपको यहाँ पे कोर्स में एनरोल करना है। लेकिन अगर आप विंटर वॉरियर इनिशिएटिव का एडवांटेज लेना चाहते हैं सो इसका एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ 8 नवंबर तक ही वैलिड है। सो हरी अप, यहाँ पे जल्दी करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड प्रकाश। इसके साथ ही आपको प्राइजेस मिलेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर शो किए हैं। एंड डू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप यहाँ पे इसे ज्वाइन करते हैं आप लगातार मुझसे टच में रहेंगे, जो भी क्वेरीज जो भी इश्यूज है दैट यू कैन डिस्कस विथ मी ओवर द ग्रुप। So this is all for this video. Thank you very much for watching and listening me. I hope this was informative for you. So we'll meet in another informative video. Till then, goodbye. Happy learning guys. Bye bye. Take care. Good night.